अस्सलाम वालेकुम। आप सब एक ऐलान और कर छो हाँ जी, कि 2026 ਦੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਨਾ, अल्लाह नू मंजूर है आवांगा इंशाअल्लाह, आउंदा रहांगा। हाँ इंशाअल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। ਤੀਸਰਾ ਹਫਤਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2026 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 26 की जिन्नी देर तक तुम सादे रहोगे आउंदे रहांगे। दावत दीन के लिए कोई खतरा नहीं। हजरात हाफिज वकास फरूकी साहब, आप सब पाँच मिनट वास्ते तुसी आ जाओ। बिरोन मुल्क तो माशाअल्लाह तशरीफ ले आए ने ते आ गए ने 5 मिनट सिर्फ गुफ्तगू खड़े हो मैं चला जी 4 मिनट इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। काबिल से एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी, जिनका इंतखाब कायनात के परवरदिगार ने खुद किया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम यार आला हैं। तमाम के तमाम यारों से रब्बे किब्रिया ने जन्नत का वादा फरमाया है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे यार अजमत वाले, रिफत वाले, बुलंदी वाले हैं। मैं इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में अपनी बात करके बात खत्म कर दूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम यार आला हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की धरती पर मबऊस फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए, खत्मे नबुव्वत का ताज पहन कर के आए हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अल्लाह ने मेरे नबी के कल्ब अतहर पर कुरान उतार दिया। अल्लाह ने मेरे नबी को वही के जरिया से इल्म से नवाज दिया है। अब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म है तौहीद का, दीन का, शरीयत का, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाने के लिए मुल्कों का सफर नहीं फरमाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लेकर के आए। मेरे नबी ने एक इदारा बनाया, मदरसा बनाया। मेरे नबी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, दारे अरकम उसका नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक शागिर्द चुन करके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास उसका दाखिला करवाया है। मेरे नबी का एक शागिर्द जो है वो खुद दाखिल नहीं हुआ, बल्कि रब्बे किबरिया ने एक मेरे नबी के यार को चुना है और चुन करके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास भेजा है। ये देखिए ना, हजरत अबू बकर को बनु तुमैम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु आदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। मेरे नबी के एक यार को चुना है। हजरात तवज्जो मेरी तरफ
तरफ रखिएगा। मैं एक ही सवाल का जवाब देकर के बात खत्म कर डालूंगा। हजरात, आज लोग कहते हैं मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए हैं आपके तमाम यार बदल गए, उन्होंने दीन छोड़ दिया, कलमा छोड़ दिया, सिर्फ दीन बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउजुबिल्लाह बेईमान हो गए। मैंने कहा बाबा, आज आपके गांव में, आज आपके शहर में एक इदारा, मदरसा, यूनिवर्सिटी, स्कूल हो, उसके अंदर 100 बच्चा पढ़ता हुआ हो, उस 100 बच्चे का इम्तिहान लिया जाए, सारे के सारे फेल हो जाएं, सिर्फ 3 पास हो, लोग कहेंगे बच्चों का, शागिर्दों का कसूर नहीं है, उस्ताद अच्छा नहीं है, उस्ताद को पढ़ाना नहीं आता। अगर उस्ताद को पढ़ाना आता, शागिर्द फेल न होते, तूने इतनी बड़ी बात कर दी कि मेरे नबी के शागिर्द सारे के सारे बदल गए। तूने बात की मेरे नबी की जात पर, तूने तौहीन की मेरे नबी की जात की। हजरात देखिए तो सही ना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, और ये उस्ताद जो सहाबा के हैं ये कोई आम उस्ताद नहीं है, इन्होंने पढ़ा है, खुद रब्बे किबरिया से पढ़ा है। दुनिया कायनात में मेरे नबी का कोई उस्ताद नहीं है। अल्लाह ने वही के जरिया से इल्म मेरे नबी के कल्ब अतहर पर खुद उतारा है, क्योंकि उस्ताद आला होता है, शागिर्द अदना होता है। अगर दुनिया में मेरे नबी का कोई उस्ताद होता, वो मेरे नबी से आला होता। अल्लाह ने कोई उस्ताद पैदा ही नहीं किया, अल्लाह ने खुद मेरे नबी को पढ़ाया, और जिसने पढ़ा रब्बे किबरिया से हो, उनके शागिर्दों का आलम क्या होगा। रब्बे काबा की कसम है, उस्ताद आला हो, शागिर्द आला हुआ करता है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो भेजा ही तालीम देने के लिए, मुझे तो भेजा ही सिखाने के लिए है। अब मेरे नबी ने अपने शागिर्दों को पढ़ाया, 1 दिन नहीं पढ़ाया, 2 दिन नहीं पढ़ाया, 10 दिन नहीं पढ़ाया, 1 साल नहीं पढ़ाया। इस मदरसे का कोर्स 8 साल का नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने 23 साल का अरसा अपने शागिर्दों को दिया है। सुबह पढ़ाया, शाम पढ़ाया है, दिन पढ़ाया, रात पढ़ाया है। मेरे नबी ने कोई मौका नहीं छोड़ा, अपने यारों की मेरे नबी ने तरबियत की है। बच्चा पैदा होने से लेकर के कब्र तलक पहुंचने तक कोई ऐसा मसला नहीं है जो इस उस्ताद ने अपने शागिर्दों को पढ़ाया ना हो, जो इस उस्ताद ने अपने शागिर्दों को सिखाया ना हो। रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी ने इस अंदाज की तरबियत की है। मेरे नबी चल रहे हैं, रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा है, मेरे नबी ठहर गए, और कायनात का दुल्हा इमाम ठहर गया, और नबियों के इमाम ठहर गए, और जिनके पसीने से मुश्क अंबर की खुशबू आती है, एक बदबूदार एक बकरी के बच्चे के पास ठहर गए, अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए ठहर गए। क्लास लग गई है। मेरे नबी फरमाते हैं, यारो बतलाओ तुम में से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम के इवज खरीदेगा। अर्ज किया, आका जिंदा होता तब भी 1 दिरहम का कोई ना लेता, ये तो मर गया, मुर्दार हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, फिर समझिए ना बात को, अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दीजिए। अल्लाह के हां ये दुनिया इस बकरी के बच्चे से भी कई गुजरी दूर है, अल्लाह को पसंद नहीं है। रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी ने सिखाया, मेरे नबी ने पढ़ाया, और ये शागिर्द मेरे नबी के, ये तरबियत याफ्ता मेरे नबी के। देखिए तो सही ना, फिर इन शागिर्दों ने मेरे नबी से सीखा है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को अपना लिया है। मेरे नबी के एक यार ने देखा, आपका बटन मुबारक खुला नजर आया, उसने अपना बटन
बटन मुबारक खोल लिया। मेरे नबी के एक यार ने देखा आपको कद्दू खाना पसंद है, उसने अपनी पसंद में कद्दू शामिल कर लिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का यार हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला सवारी पर सवार हैं, सवारी रोकी, पैदल चले, चल करके वापिस आए हैं। साहिल सवाल करते हजरत कोई काम नहीं था, आप चल करके आए क्यों है? अर्ज किया इस वजह से मुझे कोई काम नहीं था, बस मैंने अपने नबी को एक रोज यहां से आते हुए देखा था। हजरत फरूक आजम हजर अस्वद को मुखातिब करके कहते हैं ओ हजर अस्वद ला तनफउ वला तसुर, ना तू नफा दे सकने ना तू नुकसान पहुंचा सकने, और मैं तेनू इस वजह तो चुम रहा, मैं अपने सोने नबी नू तेनू चुमदिया होया वेखिए। एक एक अदा मेरे नबी की इन्होंने अपना डाली है। मैं तो कहा करता हूं यारो, इन्होंने अपने नबी की इतनी नकल उतारी, इतनी नकल उतारी, इतनी नकल उतारी है कि फिर सहाबा सहाबा नहीं रहे, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदालत बन गए, सहाबा मेरे नबी का हुस्न बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए। रब्बे किबरिया की कसम है इस तरह की नकल उतारी। फिर काफिर देख करके कहता था शागिर्द ऐसे हैं तो उस्ताद कैसा होगा, कलमा आप पढ़ाइए। रब्बे काबा की कसम है मेरे नबी ने सारा दीन सहाबा के हवाले कर दिया। हज्जतुल विदा के मौका पर मेरे नबी ने ऐलान कर दिया है, मेरे नबी फरमाते हैं फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, जाइए जाइए मेरा एक एक पैगाम लेकर के निकल जाइए, मेरी उम्मत तलक पहुंचाइए। आप मुझे बतलाइए ना, मैं पैदा हुआ मेरा दीन पर लगा कुछ नहीं, मैं पैदा मुसलमान हुआ और मेरा अब्बा मुसलमान और मेरा दादा मुसलमान और मेरा परदादा मुसलमान, मैंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, मैंने किसी काफिर का मुकाबला नहीं किया और हमारा दीन पर कुछ भी नहीं लगा है। आप तक दीन पहुंचाया है, सहाबा ने पहुंचाया, जो इल्म सहाबा ने अपने नबी से लिया है। तुम कहते हो वो बदल गए थे, अगर वो बदल गए थे तो आप तक दीन किसने पहुंचाया है? अगर वो बदल गए थे हदीस किसने पहुंचाई है? रब्बे काबा की कसम है मेरे नबी की एक एक बात की हिफाजत सहाबा ने करके दिखलाई है। हजारों मीलों का सफर एक एक हदीस के लिए मेरे नबी के यारों ने किया है। फिर आपको कहना पड़ेगा कि सहाबा का दिफा, सहाबा ने दीन का दिफा किया है, सहाबा ने दीन का दिफा किया है। आज मैं उससे भी पूछता हूं ना बाबा, तेरा सहाबा ने बिगाड़ा क्या है? तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, तेरी सहाबा से दुश्मनी कोई नहीं, तू सहाबा को बुरा क्यों कहता है? तो वो कहने लगा मुझे सहाबा से मसला नहीं है, मुझे दीन से मसला है। जब मैं दीन बदलने लगता हूं सहाबा सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम दीन बदलने नहीं देंगे। जब मैं कलमा तब्दील करने लगता हूं सहाबा कहते नहीं, जो कलमा हमने हुजूर से पढ़ा है वो कलमा ये वाला कलमा नहीं है, जो कुरान हमने हुजूर से पढ़ा है वो 40 पारों वाला नहीं, वो 30 पारों वाला था। जो अजान हजरत बिलाल ने दी है वो अजान मोहम्मदी ये वाली अजान नहीं है। सहाबा ने दीन का दिफा किया है और हम ये अहद करते हैं सहाबा दीन का दिफा करके हम सहाबा की इज्जत का दिफा करेंगे, सिद्दीक की सदाकत का दिफा करेंगे, फारूक की अदालत का दिफा करेंगे, उस्मान की हया का दिफा करेंगे। रब्बे किबरिया की कसम है सहाबा को अगर निकाल दिया जाए न दीन बचता है, न कुरान बचता है, न हदीस बचती है, न शरीयत बचती है। सहाबा का दिफा, कुरान का दिफा, सहाबा का दिफा, हदीस का दिफा, सहाबा का दिफा, मक्का का दिफा, सहाबा का दिफा, मदीना का दिफा, सहाबा का दिफा, शरीयत का दिफा, सहाबा का दिफा,
खत्म नबुव्वत का दिफा है। एक मेरे नबी की हदीस से मेरे नबी के एक यार को निकाल दो, हम वो हदीस मानने के लिए तैयार नहीं है। ए रब्बे काबा की कसम है, ये दीन ये शरीयत आप और मुझ तक पहुंचाया तो सहाबा किराम ने पहुंचाया है। हजरत इमाम अबू सुरा राजी रहमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं, इज़ा रअयता, अगर तुम देखो, तुम में से कोई इंसान ये देखे कि कोई पाक पैगंबर के सहाबी को बुरा कह रहा है तो वो इस बात को जान ले, फालम अन्नहु सिंदीक, फालम अन्नहु सिंदीक, वो सिंदीक है। और सिंदीक वो होता है जो ऊपर से कलमा पढ़ता है, अंदर से मुसलमान नहीं होता। अब बोल करके बतलाइए, आप तो कुरान पहुंचाया तो पहुंचाने वाले कौन हैं? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, कौन है? मैं बड़ी मोहब्बत से तकरीबन 100 किलोमीटर का स्पेशल इस कॉन्फ्रेंस सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए आया, और यहां जब पहुंचे हैं तो गाड़ी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो गाड़ी से खंबा लग गया पीछे। तो इंशाल्लाह ये तो अल्लाह के दीन के लिए सफर है, लेकिन आपकी मोहब्बत मैं देखना चाहता हूं। बात मेरी खत्म हो गई, ऊंची कहें जरा सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के यार, और आइए हजरात गिरामी किधर बात मुकम्मल हुई। अब मेरा दिल चाहता है मैं कुरान पढ़ूं, कुरान पढ़ूं और 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर डालूं। हजरत का मुझे हुक्म के 5 मिनट लगाएं, लेकिन मैं अदबन 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। मैं कहता हूं कुरान सहाबा वो अजीम शख्सियात हैं जिनका तज़किरा कुरान करता है, जिनका तज़किरा कुरान करता है। सहाबा की असमत कुरान में, सहाबा की रिफ़त कुरान में, सहाबा की सदाकत कुरान में, सहाबा की अदालत कुरान में, सहाबा का चलना कुरान में, सहाबा का बैठना कुरान में, सहाबा का क़याम कुरान में, सहाबा का रुकू कुरान में, सहाबा के सजदे कुरान में, सहाबा की सदाकत कुरान में, सहाबा के सुजूद कुरान में। आइए आइए, आप कहेंगे कहां पर? कुरान के 30 पारे सहाबा की इज्जत की बात करते हैं, सहाबा की शान की बात करते हैं। देखिए ना कुरान, कुरान ये कुरान का पहला पारा, फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज किया रब्बा, जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ए अल्लाह उम्मते वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीना वस्सादिकीना, ए अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 5वां पारा, व मैं युशाकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 7वां पारा, व इदा समिउ मा उनसिला इलर रसूली तरा अयुनहुम, ए अल्लाह जो लोग कुरान सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते थे, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 7वां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 8वां पारा, कुरान पाक का 9वां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ए अल्लाह हक वाले मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून, ए अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता, ए अल्लाह इस्तिकामत इख्तियार करने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा, ये
यक़ूलून सलामुन अलैकुम, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरून लिल अज़कान, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लदीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ए अल्लाह जिन्होंने तेरी खातिर अपना घर बार छोड़ दिया कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, कद अफ़लहल मुमिनून, ए अल्लाह मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लग़व अअरदू, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, अल्लाह गालिब आने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ए अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ए अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह, फिर उस बात पर डट गए, तपते हुए अंगारों पर अहद अहद के नारे लगा दिए, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, ए अल्लाह तेरे यार कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, ए अल्लाह सच्चे कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ए अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, व युतइमून अत्तहामा अला हुब्बिही मिस्कीना, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, कुरान पाक का 30वां पारा, मुझे पता चले कि सहाबा के गुलाम बैठे हैं, मुझे पता चले आपके दिलों में सहाबा की मोहब्बत आ चुकी है, मुझे पता चले आप सहाबा की इज्जत का दिफा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो गाली देते हैं, सामने वाले बोलते हैं, वो बुरा कहते हैं, सामने वाले बोलते हैं। मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, कुरान पाक का 30वां पारा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, ए अल्लाह जिनकी खातिर तुमने अपने पैगंबर की पेशानी पर देवड़ियाना भी बर्दाश्त न किया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबी हैं, ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा हैं, और ये मेरे नबी के यार वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने बार बार फरमाया, अस्हाबी अस्हाबी ला तसुब्बू अस्हाबी ला तसुब्बू अस्हाबी, और मेरे यारां नू बुरा नहीं आखना, और मेरे यारां नू गाली नहीं देवनी, और मेरे यारां नू मंदा नहीं आखना, और मेरे यारों पर उंगली नहीं उठानी, बल्कि अपनी जुबानों को खामोश कर देने। मैं आखिरी 1 मिनट में कहने लगा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं अस्हाबी मेरे सहाबा, अस्हाबी मेरे सहाबा। अस्हाब कितना खूबसूरत जुमला है, अस्हाबी मेरे सहाबी कहे ना, मेरे सहाबा, फिर मैं मोहब्बत में यूं क्यों ना कहूं, अस्हाबी मेरे सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून मेरे सहाबा, उलाइका हुमुल मुफलिहून मेरे सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून मेरे सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का मेरे सहाबा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन मेरे सहाबा, अत्ताइबून मेरे सहाबा, अल आबिदून मेरे सहाबा, अस्साइहून मेरे सहाबा, अर्राकिऊन मेरे सहाबा, अस्साजिदून मेरे सहाबा, अल आमिरून बिल मारूफ मेरे सहाबा, वन्नाहून अनिल मुनकर मेरे सहाबा, वल्लदीन मअहू मेरे सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार मेरे सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा मेरे सहाबा।
सहाबा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, मेरे सहाबा सुम्मस्तक़ामू, मेरे सहाबा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मेरे सहाबा मुजाहिद सहाबा, मेरे सहाबा गाजी सहाबा, मेरे सहाबा प्यारे सहाबा, मेरे सहाबा सदाकत सहाबा, मेरे सहाबा अदालत सहाबा, मेरे सहाबा सखी सहाबा, मेरे सहाबा हयादार सहाबा, मेरे सहाबा असहाबु सुफ़ा, मेरे सहाबा असहाबु सफीना, मेरे सहाबा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सारे यार आला है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा की इज्जत का दिफा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। फिर क्यों ना कहूं कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं, जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था उस भार नबुव्वत के शाकीर सहाबा हैं। दो अरश पे नूरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। बिलाल एडवोकेट साहब को याद ना होगा, बहुत 3-4 साल पहले इन्होंने मुझसे वक़्त लिया था और मैं हाजिर नहीं हो सका था। आज उसका उधार पूरा हो गया है। अल्लाह आप सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।